Hello my dear student, I am Satish Vishwakarma and you are watching Study Point। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पार्ट 2। पार्ट 1 हैज़ बीन अपलोडेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उन विद्यार्थियों का नाम जान लेते हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया है। तो चलिए जान लेते हैं इनके नाम को, जिनमें मिराज अहमद, सुहेल शेख, अविनाश पांडे, शिवम विश्वकर्मा और विनोद कुमार। इन विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और इसलिए इनका नाम अनाउंस हुआ है इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में अनाउंस हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले सवाल का सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Once he went to a poultry farm with his mother। Once मतलब एक बार, he went to a poultry farm, वह एक मुर्गी पालन फार्म में गया, with his mother अपनी माँ के साथ। There he saw a hen। There मतलब वहाँ, he saw उसने देखा, a hen एक मुर्गी। It was sitting on its egg। It was sitting यह बैठी हुई थी, on its egg अपने अंडों पर। He asked his mother about it। He मने उन्होंने, asked मतलब पूछा, his मतलब अपनी माता से, about it इसके बारे में, and she answered और वह उत्तर दी, the hen is hatching its egg यानी जो मुर्गी है, hatching यानी से रही है, its egg मतलब अपने अंडों को, यानी मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। आफ्टर सम टाइम समय बाद, चिकन विल कम आउट यानी चूजे बाहर आएंगे, ऑफ द एग्स अंडों से। वाई कांट आई हैच एग्स यानी वाई मतलब क्यों, कांट आई यानी मैं, हैच एग्स यानी अंडों को नहीं सेक सकता। क्या मैं अंडों को नहीं सेक सकता या मैं अंडों को क्यों नहीं सेक सकता। थॉट यंग एडिसन उस छोटे एडिसन ने यह सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम। द नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स उसने 1 दर्जन अंडे लाए, एंड सेट ऑन देम और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम वह कुछ देर के बाद उठा, बट ही डिड नॉट फाइंड, बट मतलब लेकिन, ही मने उसने, डिड नॉट फाइंड नहीं पाया, एनी चिकन्स कोई भी चूजा। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट। उसने केवल अंडों को बर्बाद किया और अपनी शर्ट भी खराब कर ली। He got a good beating from his mother that day। He मतलब वह, got मतलब पाया, a good beating एक अच्छी मार, from his mother अपनी मम्मी से, that day उस दिन। A really funny boy एक वास्तव में मजाकिया लड़का, wasn't he है ना। He failed in all these experiment वह इन सभी प्रयोगों में फेल हो गया, बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम लेकिन उसने इन सभी से बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग उसने सीखा कि उसके जितने भी आइडिया थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स वह किताबों का शौकीन था, एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम
और बहुत सारी किताबें पढ़ा करता था। His father gave him 25 cents for each books he read. His father यानी उसके पिता gave him उसे देते थे 25 cent यानी 25 सिक्के for every book प्रत्येक बुक के लिए he read जो वह पढ़ता था। He read widely with the pocket money he got. He read वह पढ़ता था widely विस्तृत रूप से with pocket money इस पॉकेट मनी से he got जो वह पाता था। He bought more books and set up a small laboratory. He bought यानी उसने खरीदा more books बहुत सारी किताबें and set up a small laboratory. लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। and set up a small laboratory और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। His mother encouraged him and helped him in his experiment. उसकी माता ने encourage उनका साहस बढ़ाया and helped him और उनकी मदद की in his experiment उनके प्रयोगों में। After some time, Edison found that he needed more money to carry on experiment. After some time यानी कुछ समय बाद एडिसन ने पाया दैट मोर मनी और धन की टू कैरी ऑन जारी रखने के लिए ऑन हिज एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोगों को। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एंड मनी और ही मनी वह मतलब चाहते थे मोर बुक्स एच क्योंकि ही हैड रीड वह पढ़ चुके थे ऑल द बुक्स उन सभी किताबों को ही हैड एट होम उनके पास में थी। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल। ही वांटेड टू गो आउट बाहर जाना चाहते थे एंड सी और देखना चाहते थे न्यू प्लेसेज नए जगहों को एंड न्यू पीपल नए लोगों को। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स ही मन वह वांटेड मतलब चाहते थे टू रीड मतलब पढ़ना न्यू बुक्स नई किताबों को एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज और अपने ज्ञान को सुधारना चाहते थे। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन रेलवे। ही मन उन्होंने डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया टू टेक अप करने का अ जॉब एक नौकरी इन द रेलवे यानी रेलवे में। एट फर्स्ट यानी पहले हिज पेरेंट डिड नॉट लाइक उनके माता पिता ने पसंद नहीं किया दिस आइडिया इस उपाय को या इस तरीके को एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड क्योंकि वह उस समय केवल 12 वर्ष के थे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ। तो अब समय है आपसे एक प्रश्न पूछने का। आज एक नहीं 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से एक आपका ऑप्शनल होगा। तो चलिए दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और कैसे आपको आंसर देने हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो है वाई डिड एडिसन वांट मोर मनी। वाई डिड एडिसन वांट मोर मनी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो राइटिंग में होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो एक ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। तो वो क्वेश्चन है एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग क्रिकेट, स्विमिंग इन द रिवर। सो माय डियर स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टडी पॉइंट। जय हिंद, वंदे मातरम।